इसके बाद जो हम लोगों ने कथा सुनी थी, एक राक्षस भी पशु बनकर आया, हिरण बनकर आया, माया मृग मारीच, लेकिन उसके मन में भी था ये राक्षस शरीर से पीछा छूटे, रावण से पीछा छूटे, भगवान ही हमें भले मार डाले, रावण ना मारे, पर इनसे पीछा छुड़वाओ। मरकर मारीच नामक राक्षस ने भी माया शरीर भले धारण किया, पीछा छुड़ा ही लिया उस राक्षस शरीर से। उस समय हमने कहा था ना उस दिन कि कल्पना कर रहा कि रावण से मरेंगे, इससे अच्छा हम राम से मरे तो वैकुंठ जाएंगे। और क्या कल्पना किया, मैं सोने का मृग बनूंगा, माया मृग। दुनिया राम के पीछे भागती है, मारीच कहता है राम मेरे पीछे भागेंगे। क्या अद्भुत कल्पना कर रहा है मारीच। जब उसको तारका को मारे थे, मारीच और सुबाहु दो पुत्र था ना बालकांड में, हम उस दिन बताए थे। तारका को तो पहले मार दिए और यज्ञ में विध्वंस करने विश्वामित्र के में आया तो मारीच को बिना फल वाला यानी बिना नोक वाले तीर से मारे 100 योजन समुद्र के पार जाके गिरा। उसी में वो डर गया, सुबाहु को मार दिए नोक वाले बांध से, मर गया, वो भी वैकुंठ गया। लेकिन इसको क्यों नहीं मारे मारीच, क्योंकि लीला है, राम लीला है, राम की कथा। मारीच का प्रयोजन है ना कि तुमको हिरण बनना है, मृग बनना है, मार देते तो फिर जो लीला पात्र है वो पात्र तो फाइनल हो जाता। तो कहता है दुनिया राम के पीछे पीछे भागती है, वो मेरे पीछे भागेंगे और मैं इस पीछे घूमकर दौड़ते हुए देखूंगा उनके सुंदर मुख को। क्या बात है, वो मारीच सोच रहा है अपने मन में, और साथ ही ये भी सोच रहा है कि राक्षस शरीर से मेरा छूटेगा, पाला खत्म होगा, ये पीछा छूटेगा। तो राम कथा में पशु पक्षी भक्त में यही चर्चा है कि पहले मारीच की चर्चा थी, और ये भी कहते कि बानर के रूप में है वो लोग लीला सहचर। शुरू में बताए थे कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की सभी भाइयों ने रावण सहित, और ये क्या वरदान है, नर और बानर छोड़ के मैं किसी से न मर। तो नर के रूप में भगवान विष्णु आए राम बनकर, और बानर के रूप में सभी देवगण। बानर वो बानर थोड़ी है, सभी देवता है। अच्छा, तो पक्षी भक्त में तीसरा पक्षी भक्त मिला गिद्धरा जटायु, उसने भी गिद्ध योनि यानी तिर्यक योनि से पीछा छुड़वाया, भगवान का पार्षद बन गया। सब मुनि ऋषि तपस्वी ज्ञानी जटायु से ईर्ष्या करते हैं कि मुर्दा मांगने वाला ये भगवान गोद में प्राण छोड़ रहा है, सबको ईर्ष्या हो गई। देखिए ऐसा गिद्ध भी कर सकता है, और तिर्यक योनि से यानी पक्षी योनि से पीछा छुड़ाया और भगवान के घर चला गया। बीच में बाली मिला, वह भक्त नहीं था, पर अंत में तो बाली भी उनका भक्त हो गया। बाली कहता है कि जन्म जन्म लोग यत्न करते हैं लेकिन भगवान को नहीं पा पाते, आपको नहीं देख पाते, वह राम मेरे सामने खड़े हैं। आप मुझे दोबारा बोले कि मैं तुमको जिंदा करता हूँ, कि मुझे पूछा कि आपने मुझे छुप कर क्यों मारा, मेरी गलती क्या। बोले चलो मैं तुमको जिंदा करता हूँ, लेकिन उसको अकल आ गई, विवेक आ गया। बाली अफसोस कर रहा है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, छोटे भाई की औरत लेकर चला गया, उसे लड़ाई करता रहा और रावण से दोस्ती कर ली। ये अच्छा मौका है, निकल चलो, प्रभु के हाथ मौत तो मुक्ति है। देखो बाली को भी लास्ट में अकल आ गई। चौथा पक्षी भक्त मिला संपाति गिद्ध, वह भी झुलसा हुआ शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त किया। सच ये है ये सब अपने जीवन से पीड़ित और प्रताड़ित। संपाति तो है ना जो सूर्य को के घर जाना चाहता था, अरुण का पुत्र है संपाति, और जटायु बोला क्या जा रहे हैं वहीं। जटायु तो गर्मी नहीं सहा तो लौट गए, और संपाति बोले ना अहंकार ये डरपोक है, चलो। पूरा जल गया, भरभरा कर नीचे गिरा। तो चंद्रमा मुनि गुरु के रूप में उसको ठंडक दी और देह का अभिमान से मुक्त कराए, इसलिए गुरु के रूप में माने बोले थे कि तुमको आएंगे बानर लोग, फिर तुम्हें भी नया शरीर मिलेगा।